दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से मोटर व्हीकल्स के जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से ये मोटर व्हीकल्स के जो क्लेम है वो रिजेक्ट होते हैं। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे आता है वो है लाइसेंस का ना होना। अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है या फिर उसके लाइसेंस की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो ऐसे में आपका जो क्लेम है वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है पॉलिसी नेम का ट्रांसफ़र ना करवाना। मान लीजिए आपने कोई सेकंड हैंड कार परचेज़ की है, ठीक है, आपने उसकी आरसी तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली, बट उसकी पॉलिसी या इंश्योरेंस के नेम अपडेट करवाना भूल चुके हैं, उसका पॉलिसी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना भूल चुके हैं, तो ऐसे में आपका क्लेम सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है कस्टम मॉडिफिकेशंस। मान लीजिए आपने अपने किसी व्हीकल की इंश्योरेंस कराई है और उसके बाद आपने अपने व्हीकल में कुछ अपडेट्स कराए हैं, किसी भी तरह के अपडेट्स कराए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करनी है और उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने उसमें क्या क्या अपडेट्स कराए हैं। लाइक सीट्स चेंज कराई है, लाइट्स वगैरह चेंज करवाई हैं, या कुछ भी आपने अपडेट्स करवाए हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा। अगर आप नहीं बताते और उसके बाद आप क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्लेम सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर पे यूज़ पर्सनल व्हीकल एज ए कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों अगर बहुत से लोग अब क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, जब वो व्हीकल परचेज करते हैं तो एज ए पर्सनल व्हीकल परचेज करते हैं, बट उसके बाद वो एज ए टैक्सी या फिर एज ए डिलीवरी के लिए उस व्हीकल्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आपका व्हीकल डैमेज होता है और आप क्लेम के लिए जाते हैं तो आपका क्लेम सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आता है डिले इन इंटीमेशन। अब दोस्तों क्या होता है, बहुत से लोगों की व्हीकल्स का एक्सीडेंट हो जाता है बट वो काफ़ी दिन तक कंपनी को इन्फॉर्म ही नहीं करते, या फिर यूँ कह लीजिए कि इन्फॉर्म करने की कंपनी को पहले इन्फॉर्म करने के बजाय वो डायरेक्ट रिपेयर कराने चले जाते हैं। उसके बाद जब गाड़ी रिपेयर हो जाती है उसके बाद वो कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, तो ऐसे में आपका क्लेम सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को, और उसका भी मैक्सिमम टाइम होता है 48 आवर्स। आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि आपकी गाड़ी डैमेज हो चुकी है या फिर ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है एक्सीडेंट के बाद। जब हम कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं, मान लीजिए आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट हो चुका है, आपने 48 आवर्स के अंदर कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया कि आपका व्हीकल डैमेज हो चुका है और आपने उसका क्लेम लेना है, बट उसके बाद भी आप व्हीकल को यूज़ कर रहे हो, तो आपका क्लेम सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है ना नो पार्किंग। दोस्तों अगर आपने अपने किसी व्हीकल को मान लीजिए नो पार्किंग में खड़ा कर दिया और ऐसे में अगर कोई व्हीकल आकर आपके व्हीकल को डैमेज कर देता है, तो ऐसे में कंपनी आपका क्लेम डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपने खुद ही गलती की, आपने उसको नो पार्किंग में खड़ा किया था, राइट। किसी वजह से आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुला रह जाता है या फिर आप उसकी विंडो ओपन छोड़ देते हैं, तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर कुछ भी उसमें कोई डैमेज होती है, तो आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी उस गाड़ी